अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मसला कश्मीर के पुरअमन हल के बगैर खित्ते में अमन और इस्तेहकाम एक ख्वाब रहेगा। पाकिस्तान की सरहदें महफूज हैं। पाक फौज किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दिफा और कश्मीर से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी से मुलाकात में वाज़ेह कर दिया। कहा कि मुसल्लह अफवाज ने अवामी हिमायत से दहशतगर्दी के खिलाफ बेमिसाल कामयाबियां हासिल की और मगरबी सरहद पर बॉर्डर मैनेजमेंट के तहत बर वक्त इकदाम किए। खित्ते में तरक्की के लिए अफगानिस्तान में अमन का क़याम जरूरी है। पार्लिमानी वफ़द को दौरा GHQ के दौरान मुल्की और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। लाखों लोगों के साथ मिलकर महंगाई को दफन करने के लिए इस झूठी और करप्ट हुकूमत को सियासी तौर पर दफन करने के लिए हमें अब अवामी रेला लेकर जाना होगा। 2023 में होने वाले इंतखाबात वो हर सूरत वो शफाफ होने चाहिए और तमाम सियासी जमातों को उसमें भरपूर हिस्सा लेने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। रात को इस्लामाबाद में हुकूमत को दफन करने का दावा, दिन में 2023 के इंतखाबात शफाफ बनाने का मुतालबा। क्या नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने हुकूमत की मुद्दत पूरी होने का इशारा दे दिया? कराची में मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद कहा, मुज़ाहमत ना मुफाहमत, हमें सिर्फ 2023 के शफाफ इलेक्शन चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट की तारीखी सपोर्ट के बावजूद ना अहल हुक्मरान कुछ न कर सके। कराची के मसाइल पर दिल खून के आंसू रोता है। मौका मिला तो कराची को पेरिस बना देंगे। शरीफ साहब जो हैं, जिस तरीके से इस वक्त उनके मुकदमात का हालात है, मेरा उनको मशवरा ये है कि वो सियासत को छोड़ें और अपने वकीलों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारा करें। लगता नहीं कि वो ज़्यादा देर जो है वो जलसों से खिताब कर सकेंगे। शहबाज शरीफ सियासत छोड़ें, अपने वकला से मशवरे करें। उनके खिलाफ अहम मुकदमात के फैसले आने वाले हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का लीगी सदर को मुफ्त मशवरा। बोले कि लगता नहीं है कि शहबाज शरीफ ज्यादा देर जलसों से खिताब कर पाएंगे। ये एक जानिब महंगाई पर तस्वीर बहाते हैं तो दूसरी तरफ लंदन में शादियों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। नवाज शरीफ को आवाम की फिक्र है तो वतन वापस क्यों नहीं आते? मज़ार काहिद के कोने पे खड़े होकर कह देते कि हम इस्तीफा दे रहे हैं, ना इधर का ना उधर का। मैं तो एटलीस्ट बहुत कंफ्यूज हूँ उनका सियासत से। एक ओहदेदार का बात सुने तो दूसरा लगता है, उनके पार्टी का सदर की बात सुने तो कोई दूसरी बात हो रही है, उनके लंदन चैप्टर की बात सुने तो वो कोई दूसरी बात कर रहे हैं। तो कंफ्यूजन से सियासत नहीं चलती। आज तहरीक अदम एतमाद ले आएं तो कल हुकूमत चली जाए, लेकिन नून लीग की सियासत ही वाज़े नहीं। सदर नून लीग की एक बात होती है लेकिन लंदन चैप्टर की दूसरी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, पटवारियों से न मौलाना से हुकूमत का मुकाबला सिर्फ जियालों से है। PDM की सियासत से हुकूमत को फ़ायदा पहुँच रहा है। तहरीक इंसाफ की ये पहली और आखिरी हुकूमत है। इमरान खान उतना ही जुल्म करें जितना कल बर्दाश्त कर सकें। सखर का अपोजिशन लीडर जेल में, लाहौर का मजे कर रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी सियासत पाकिस्तान के गिरदोनवा होने जा रही है और आप लारी अड्डा खेल रहे हैं, गेम आ रहे हैं। जनाब आए, फिर आपके साथ जो है कानून और आइन के तहत वो सलूक होगा जिसके आप मुस्तहिक हैं। पहले भी आप आ रहे थे, पहले भी मौलाना फजलुर रहमान साहब आए थे आपके एहतराम के साथ। पाकिस्तान बदल गया है, पाकिस्तान की सियासत बदलने जा रही है। नैब के तमाम बड़े मुकदमात का 2 साल में फैसला हो जाएगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की फिर पेशगोई। कहा, PDM की टाइमिंग और ट्यूनिंग गलत है। अगर इस्लामाबाद आएगी तो बुरी तरह फंस जाएगी। दुनिया की सबसे बड़ी सियासत पाकिस्तान के इर्द गिर्द हो रही है, लेकिन ना अहल अपोजिशन लारी अड्डा खेल रही है। अफगानिस्तान से आने वालों को 21 दिन और 1 माह के ट्रांजिट वीजे दिए जा रहे हैं।
खाक के ढेर पर न शोला न चिंगारी। कराची में अपोजिशन के जलसे पर वफाकी वजीर शिबली फराज का शायराना तबसरा। कहा अपोजिशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन देखने से पहले ही उस पर एतराज उठा दिया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान ने कहा शहबाज शरीफ की तमाम बातें खोखली हैं। PDM की 1.5 साल से बढ़ के सुन रहे हैं। 40 साल हुकूमत करने वालों का एक और मौका देने का बयान मजे का खेज है। सुप्रीम कोर्ट कोई कसीनो नहीं कि नैब अहलकार इस तरह हमलावर हों। नैब शहरियों को खौफजदा करने के बजाय कानून के मुताबिक रिकवरी करे। कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बिंदियाल का मुजारबा स्कैंडल के मुलजिम सैफुर रहमान की इहाता अदालत से गिरफ्तारी पर इजहार बरहमी। कहा कि नैब के मुलाजमीन को यहाँ से हथकड़ी लगाकर भेजेंगे। 10 लाख रुपए के मचलकों के एवज सैफुर रहमान की अबूरी जमानत मंजूर। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने गैर मशरूत माफी मांग ली। आलमी इदारा खुराक की दरख्वास्त पर PIA का खुसूसी तैयारा खुराक और अद्वियात लेकर अफगानिस्तान के शहर मज़ार शरीफ पहुँच गया। PIA का खुसूसी तैयारा बोइंग 777 अफगानिस्तान में जारी इंसानी हमदर्दी मिशन पर दुबई से मज़ार शरीफ पहुँचा। अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल के बाद काबुल के अलावा पूरे अफगानिस्तान में ये पहली बैनुल अक़वामी कमर्शियल परवाज़ थी। यकम सितंबर से पेट्रोल की कीमत में 3.5 रुपए फी लीटर कमी की तजवीज़। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपए, लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपए फी लीटर कमी की सिफारिश। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर कमी की तजवीज़। नई कीमतों के हवाले से सिफारिशात वज़ारत तवानाई को मौसूल। कीमतों के हवाले से हतमी फैसला वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद होगा। खाने पीने की अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम यकीनी बनाया जाए। इंतजामी इक़दाम के नताइज सामने आने चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ मिले। वज़ीर आज़म इमरान खान के अहकामात बुनियादी अशिया ज़रूरिया की तलब और रसद और उनकी कीमतों के हवाले से जायज़ा इजलास में खुर्दनी तेल की कीमतों में वाज़ेह कमी लाने के हवाले से इक़दाम से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने आम आदमी का तहफ़्फ़ुज़ मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 66 मरीज इंतकाल कर गए। मुल्क में कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 25,670 हो गई। 24 घंटों में 3,800 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के 56,279 टेस्ट किए गए। कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 6.75% रही। नून लीग और PDM ने मीडिया अथॉरिटी बिल मुस्तरद कर दिया। शहबाज शरीफ का पार्लियामेंट में काले कानून की भरपूर मुखालफत का ऐलान। कराची में सहाफती तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकात में कहा मीडिया अथॉरिटी का मामला जिंदगी और मौत का मसला है। हुकूमत के सिवा पार्लियामान में कोई भी जमात इस काले कानून की हामी नहीं। मौजूदा हुकूमत के 3 बरसों में मीडिया पर लगने वाली पाबंदियों की मिसाल नहीं मिलती। सिंध भर में कोरोना के पेश नज़र बंद होने वाले तालीमी इदारे दोबारा खुल गए। 1.5 माह बाद तलबा की SOPs के तहत खुशी खुशी स्कूल आमद। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार शाह का मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजेस का दौरा। तालीमी इदारों के मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। पेशावर शहर और उसके मुज़ाफ़ात में बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। फैसलाबाद में बारिश और ज़ालाबारी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल।